हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राजस्थान जीके से संबंधित RWS फैक्ट सीरीज चल रही है और आज है RWS फैक्ट नंबर आपका 38वां फैक्ट है। 37 फैक्ट आपको दे दिए गए हैं इसी प्रकार के। आज का फैक्ट है साथियों, राजस्थान के सभी सिरमौर एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। आपने अलग अलग पढ़े होंगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जीके में पढ़ा होगा, उस हिसाब से पढ़ा होगा, जियोग्राफी में पढ़ा होगा, लेकिन कल्चर में आपने अलग पढ़ा होगा। तो उन सभी पॉइंटों को, उन सभी सिरमौरों को, जहाँ भी सिरमौर का उल्लेख किया गया है, उन सभी को जो मेन इम्पोर्टेंट हैं उन्हें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ये 5 से 10 मिनट की क्लास रहती है, आपको पता है, लेकिन रामबाण सीरीज़ है, इसको ज़रूर देख लेना और शेयर ज़रूर कर देना। देखिए, 10 फैक्ट में लेकर आया हूँ आपके लिए। सभी दुर्गों के सिरमौर, जागीरी दुर्गों का सिरमौर, रियासती दुर्गों का सिरमौर, रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर, शेखावटी का सिरमौर, ये इस प्रकार से आपको सभी सिरमौर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि आप सभी के लिए उपयोगी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे कि आपके जिला दर्शन कंप्लीट हो गई है, तो 41 ज़िलों के अनुसार कंप्लीट करवा दी गई है, तो देख लीजिएगा जाके। बिल्कुल एक सीरीज़ वाइज, एक सही तरीके से, सही ढंग से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी और नंबर वाइज क्लासें मिलेंगी। तो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से दी गई है, जाकर देखिएगा, ठीक है। बाकी आपके राजस्थान कला संस्कृति की क्लासें चल रही है, आभूषणों की क्लास कंप्लीट हो गई है, तो वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रिकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से आपको याद करवाई। एक बार जाकर देखिए, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। आभूषणों को याद करना बहुत बड़ा कठिन होता है, लेकिन जिसने भी वो क्लास ली है ना, 2 पार्टों में हमने कंप्लीट की है, लेकिन जिसने भी वो देखी है उनको उंगलियों पर आभूषण याद हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा अपनी। और करते हैं बात अपने सिरमौरों की। तो सबसे पहले है अपना सभी दुर्गों का सिरमौर। देखिए, सभी दुर्गों का सिरमौर पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके प्रश्न हैं और याद रखिएगा, ऐसे ही हल्के मत ले लेना और हमेशा आने वाली एग्ज़ाम के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो सभी दुर्गों का सिरमौर बताओ मुझे, किसे कहा जाता है? सभी दुर्गों का सिरमौर साथियों किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट में साथ के साथ लिखते चले जाएंगे, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है साथियों? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है आपके सभी दुर्गों का सिरमौर कह दिया जाता है सर। नेक्स्ट है जागीरी दुर्गों का सिरमौर बताओ। चलो बताओ, जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, बताइए। कमेंट में आंसर दीजिए अगर आपको आता है। नहीं आता है तो आ जाओ मेरे सामने, देखो यहाँ पर सभी दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ हो गया। जागीरी दुर्गों का सिरमौर साथियों कहाँ हो जाएगा? ये आपके डीडवाना कुचामन में आता है। आपका कौन सा आता है साथियों? तो ये आता है आपके कुचामन दुर्ग। कौन सा? कुचामन दुर्ग। कहाँ पर है सर? तो ये है आपके डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन में आपके कुचामन दुर्ग है, जिसे क्या कहते हैं? जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं सर। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट है रियासती दुर्गों का सिरमौर। रियासती दुर्गों का सिरमौर बता दीजिए किसे कहते हैं? रियासती दुर्गों का सिरमौर बताइए। तो रियासती दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है मेरे दोस्त कुंभलगढ़ को। किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को, आपके कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ को क्या कहा जाता है? रियासती दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। अगला देखिए, रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर बताओ। रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए कमेंट में अगर आपको आता है तो। रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखिए, रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर आपके कौन सा हो जाएगा? बूंदी का हो जाएगा। बूंदी का कौन सा साथियों? तो बूंदी का याद रखेंगे तारागढ़।
बूंदी का तारागढ़ दुर्ग जो है बूंदी में है ये स्थित, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपके रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर। रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तारागढ़ बूंदी को। ठीक है, अगला देखिए 5वां पॉइंट है आपका, शेखावटी का सिरमौर किसे कहते हैं। अब बताओ शेखावटी का सिरमौर किसे कहते हैं, बताइए फटाक से, शेखावटी का सिरमौर बता दीजिए साथियों। तो शेखावटी का सिरमौर किसे कहते हैं, एक बार सोचो, इसको बता सकते हो आप। शेखावटी का सिरमौर जिले का नाम है, बताइए। चलिए देखिए, शेखावटी का सिरमौर कहा जाता है झुंझुनू को, झुंझुनू। शेखावटी का सिरमौर कैसे कहा जाता है साथियों, झुंझुनू को कहा जाता है, याद रहेगा, शेखावटी का सिरमौर झुंझुनू। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आगे। नेक्स्ट है आपका बावड़ियों का सिरमौर। बताओ मुझे बताओ बावड़ियों का सिरमौर, ये तो आपने अवश्य पढ़ा होगा, किसे कहा जाता है, बताइए। किसकी बावड़ी प्रसिद्ध आपने पढ़ी होगी, बूंदी में पढ़ी होगी, बूंदी में कौन सी बावड़ी है, किसकी बावड़ी है, बताओ। बूंदी में आपने पढ़ा रानी जी की बावड़ी। किसकी बावड़ी साथियों, तो बावड़ियों का सिरमौर क्या हो जाएगा आपके, रानी जी की बावड़ी। कहाँ पर है, तो ये है आपके बूंदी में है सर। ठीक है, अगला देखो वाद्य यंत्रों का सिरमौर। अगला क्या है, वाद्य यंत्रों का सिरमौर। वाद्य यंत्रों का सिरमौर, वाद्य यंत्र की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो अच्छे से मैंने याद करवाया था। अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप में से तो आपको पता होगा बिल्कुल। तो बताओ वाद्य यंत्रों का सिरमौर किसे कहा जाता है, किस यंत्र को कहा जाता है। साथियों वाद्य यंत्रों का सिरमौर कहा जाता है आपके सारंगी को। किसे कहते हैं, सारंगी को कहा जाता है। और जब मैंने वाद्य यंत्र पढ़ाए थे तो सारंगी को आपके इम्पोर्टेंट बताया था कि इसको याद रखना पूछा गया है और पूछा जाता है। आपने याद किया, अच्छी बात है, नहीं किया तो अब याद रख लेना वाद्य यंत्रों का सिरमौर क्या थे, और एक बार क्लास ज़रूर देख लेना वाद्य यंत्रों की। ठीक है, अगला देखो नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों की भी आपके क्लास कंप्लीट हो गई है, लोकनाट्य, लोक नृत्य, इन सभी की क्लासें को करवा दी गई है आपकी कला संस्कृति की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। ठीक है, और ट्रिकों के माध्यम से अच्छे से आपको याद करवाया है क्लास में, ऐसा नहीं है। तो बताओ फिर, बताओ नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं। नृत्यों का सिरमौर कहते हैं मेरे दोस्त घूमर को। किसे कहते हैं, घूमर को। घूमर को क्या कहते हैं, घूमर को क्या कहते हैं, घूमर को साथियों नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। घूमर क्या है, घूमर आपके राज्य नृत्य हैं। घूमर से याद रखेंगे राज्य नृत्य हैं। नृत्यों का क्या कहते हैं, इसको नृत्यों का सिरमौर कहते हैं सर। अगला देखो हस्तकलाओं का सिरमौर बताओ। अगला क्या है आपका पॉइंट, हस्तकलाओं का सिरमौर बताओ मुझे, बताओ फटाक से, हस्तकलाओं का सिरमौर क्या किसे कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं है इसमें, सीधे आपको फैक्ट याद करने हैं। यही तो बात है मेरे दोस्त, एक जैसे फैक्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो बताओ फटाक से हस्तकलाओं का सिरमौर किसे कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बाड़मेर को साथियों। बाड़मेर को कहा जाता है आपके हस्तकलाओं का सिरमौर। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो मारवाड़ का सिरमौर। इसे तो आपको आना ही चाहिए, मारवाड़ का इतिहास आप पढ़ते हैं तो उसमें बिल्कुल आती है ये लाइन कि मारवाड़ का सिरमौर कहा जाता है। किसे कहा जाता है बताइए। दुर्ग आपने पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो अपनी क्लास आएगी दुर्गों की, तब मैं आपको अच्छे से याद करवाऊंगा। तो बता दीजिए मारवाड़ का सिरमौर किसे कहते हैं। मैं याद रखेंगे मारवाड़ का सिरमौर साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मेहरानगढ़ कहाँ पर है, तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें और कि हमने क्या पढ़ा। सभी दुर्गों का सिरमौर हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़। जागीरी दुर्गों का सिरमौर हमने कुचामन दुर्ग डिडवाना में है। रियासती दुर्गों का सिरमौर कुंभलगढ़ को कहा जाता है। रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, बूंदी में स्थित है। शेखावटी का सिरमौर झुंझुनू को कहा जाता है।
बात करें भाई बावड़ियों का सिरमौर, तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। वाद्य यंत्रों का सिरमौर सारंगी को कहा जाता है। अगला है नृत्यों का सिरमौर, आपके घूमर को कहा गया। हस्तकलाओं का सिरमौर आपके बाड़मेर को कहा गया। और मारवाड़ का सिरमौर आपके किसे कहा गया, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। तो ये क्लास आपकी हो गई कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, याद हुए होंगे, और स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले ले सभी, ताकि बाद में भी आप अच्छे से इन्हें देख पाए, या फिर नोट डाउन कर ले, नोट्स बना ले इन सभी का। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि आप नोट्स बनाएं। अगर फिर भी आप इतने आलस्य हो रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। और स्क्रीनशॉट का यूज़ बताऊँ कैसे करना है, चलो ले लिया ना। स्क्रीनशॉट का यूज़ ऐसे करना है आपको, मोबाइल में वॉलपेपर लगता है ना फ़ोन के स्क्रीन पर, मेन स्क्रीन पर, तो वॉलपेपर लगा के रखेंगे। ये 24 घंटे वॉलपेपर को लगा के रखेंगे आप, और आपको ये फैक्ट याद हो जाएगा, बिना पढ़े बिना मेहनत करे। क्योंकि जब भी आप हर घंटे 2 घंटे 3 घंटे में जब भी मोबाइल देखोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्ट को पढ़ना है। ऑटोमेटिक ही पढ़ोगे, जब सामने आएगा तो फैक्ट को पढ़ लिए बस। फिर आपको जो भी करना है, क्लास लेनी है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो वो काम बेहतर रहेगा। स्क्रीनशॉट का यहाँ पर यूज करेंगे आप, ठीक है। तो अब दे दो अपनी प्रतिक्रिया, बताओ कैसी लगी क्लास। और इसी तरह की क्लास आपको डेली मिलती रहती हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, हमारे साथ जुड़ा रहना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे आपके डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, तो वो आपको मिलते रहे, उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बाकी आपकी डेली क्लासें चल रही है, फैक्ट सीरीज़ भी चल रही है, कला संस्कृति की भी क्लासें मिल रही हैं आपको ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें। 2025 भर्तियों का साल है साथियों, राजस्थान के स्टूडेंटों के लिए तो भर्ती का साल है ये। और इसमें जो नौकरी ले लेगा मेहनत के साथ, लगन के साथ जो ले लेगा, वरना फिर तो भाई साहब लेने वाले तब भी लेंगे, फिर भी लेंगे, मेहनत के दम पे कुछ भी कर सकते हैं अपन। लेकिन अब की बार मौका दिया है सरकार ने, तो इसका फ़ायदा उठा लो। वैकेंसियाँ हैं बहुत सारी, चतुर्थ श्रेणी के देखे, पटवारी के देखे, बीडीओ के देखे, आपके राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया। हर महीने आप देखेंगे एग्ज़ाम आपकी आने वाली है। तो बिल्कुल समय ख़राब ना करें, शादी ब्याहों में भी ज़्यादा समय ना दें, और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं मिलता हूँ आपसे साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय हिंद साथियों, नमस्कार।